देखिए, कल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन था। हरियाणा के अंदर 50% जो पंचायती राज बिल में अमेंडेड हुआ है और पंचायतों में सशक्तिकरण होगा, महिलाएं मजबूत होंगी और 21वीं सदी की औरतें हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इनकी भागीदारी पंचायतों में ही नहीं, आप देख रहे हैं संसद में भी हैं, राज्यसभा लोकसभा में महिलाएं आगे हैं और जहां तक मुझे लगता है कि महिलाएं भी पंचायतों के अंदर बहुत अच्छा कार्य करेंगी। और राइट टू रिकॉल बिल की बात है, हमने पहले भी एक टिप्पणी की थी राइट टू रिकॉल में कि ये अकेला पंचायतों के लिए नहीं, क्योंकि गांव में छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि सरपंच बहुत ज़्यादा राजनीतियाँ करते हैं कई बार, लेकिन क्या होता है विपक्ष पार्टी इन चीज़ों को नहीं समझती है। तो मैं चाहूँगा कि ये अगर सिस्टम हो राइट टू रिकॉल का, तो फिर ये विधायकों के लिए, सांसदों के लिए भी होना चाहिए। अभी दूसरा चौटाला ने घोषणा की है कि 75% आरक्षण दिया गया युवाओं को नौकरी लेकर दिया जाएगा। नहीं, देखो ये बहुत अच्छी बात है। ये हर एक स्टेट की व्यवस्था थी और हरियाणा में अगर 75% की बात अगर आ रही है तो वाकई में नवयुवकों को रोज़गार मिलेगा और ये बहुत अच्छा सरकार का अच्छा कदम है। सर, एक मुद्दा और आया, अभी काफ़ी साल हो चुके लगभग एम्स को लेकर, कभी बाल्की में, कभी मादरा में, कभी कहीं पे, तो ये कहाँ पे बनेगा? देखिए, दक्षिणी हरियाणा की एक अहम मुद्दा है एम्स का, और यहाँ एक बहुत मेडिकल हब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली रेवाड़ी का जो मरीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा इनरोल हो रहा है और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो सारे जो मरीज़ होते हैं वो गुड़गांव या दिल्ली रेफ़र होते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसी संस्था के, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो कि गरीब लोगों की भी मदद हो और गरीबों को सही समय पर उचित इलाज समय पर मिल सके। तो एम था कि पंचायत की सहमति से ज़मीन जो है दे दी गई है, तो कुछ समय लग सकता है लेकिन मांग जायज़ है। और ये अकेला रेवाड़ी की नहीं, मैं तो चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ और नारनौल का जो एरिया है यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रेफरल जितना भी है वो रोहतक पीजीआई तक जाते जाते मरीज़, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं या कोई दिल का मरीज़ है या कोई भी सीरियस जो केस है वो नहीं बच पाता है। मैंने चौटाला ने कल मांग की है कि पीएचसी के लिए उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है टीवी के ऊपर कि मैडम नैना चौटाला ने बारडा हलके के लिए सीएचसी की मांग की है। तो सीएचसी दादरी नज़दीक है, भिवानी भी हम मानते हैं, तो ऐसी जगह अकेला बारडा नहीं है। हरियाणा के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डिलीवरी की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन पॉलिसी जो होती है, स्वास्थ्य विभाग की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है कि 1.5 लाख से ऊपर जो पॉपुलेशन अगर होती है तो ऐसा होता है। ऐसी जगह तो बहुत है हरियाणा में। बहुजोलरी से लेके महेंद्रगढ़ से लेके छूछकवास से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे रात दिन इतना जाम रहता है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं मर चुकी हैं, बहुत सारे दिल के मरीज इस जाम के अंदर मर चुके हैं। सेक्शन 4 के अंदर छूछकवास का जो बाईपास का जो मुद्दा है, सेक्शन 4 में जाके और वो बक्से में, छंडे बस्ते में जाके पड़ गया। ना तो उसने कांग्रेस में कोई काम हो पाया उस बाईपास के ऊपर, 334B जो हाईवे बन रहा है उसका भी पूरी तरह से कोई काम नहीं हो पाया है। तो इस तरह उस जाम के अंदर इतने मरीज मर रहे हैं। देखो, सीएचसी अपग्रेड कराना एक बड़ा काम नहीं है मैडम। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था करना, नर्सिंग की व्यवस्था करना, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अकेला पीएचसी अपग्रेड कराने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पीएचसी, सीएचसी ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जाम के अंदर मर रही हैं। तो इन बातों पे भी सरकार को फोकस करना होगा। सेक्शन 4 में जाके छूछकवास का बाईपास रुका हुआ है, तो ऐसी जगह हरियाणा के अंदर बहुत हैं जहाँ सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।